हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बीस्ट ऑफ डिज़ायर मानवा की 4th चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और एक बात है, जो आप सबने इतना जो लव दिया है, थैंक यू फॉर दैट। और नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मैं द कैट बॉय लव हिज ओनर उसका 2 जो चैप्टर है वो एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। जैसा कि हमें प्रीवियस चैप्टर में देखने को मिला था कि जो हमारा बॉटम है शियून, वो अपने कंपनी जिनवा कंपनी में गया था और वहाँ एक बोर्ड लगा दिया कि आप अगर एक सीक्रेट उसे बताओगे तो वो उसके बदले आपको 1 मिलियन, आई थिंक सॉरी 1 लाख वोन देगा। और उसका अप्रोक्स है $75। तो अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जिनवा कंपनी और यहाँ सभी उसे सीक्रेट्स बता रहे हैं, जैसे कि वो लोग उसे डिज़ाइनर बैग भेजते थे एवरी मंथ, बट ऐसे ऐसे वैसे ब्रांड के नहीं। और फिर बोल रहे हैं कोई कि वो किसी और ब्रांड को नहीं देखती शैनेल के सिवा। हमें इस ब्रांड को पता है क्या है, बट जो ऑथर है उसने शैनेल यूज़ किया क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। फिर देखने को मिलता है कि किसी मेल के बारे में बात हो रही है जो कि हमेशा अपने कोवर्कर्स को, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को राइट देता था होम में आफ्टर कंपनी का डिनर के बाद, बट वो सिर्फ फीमेल होने ही चाहिए, थड़की साला। एंड देन एक लड़का बोल रहा है कि वो हस्बैंड ऑफ द ईयर की तरह एक्ट करता है घर में, बट हमें कंपनी में सभी को पता है कि वो एक सीरियल चीटर है। उसने 1 बार नहीं 2 बार नहीं, मतलब सिविरल टाइम उसने चीट किया है। और फिर एक लड़की की बात हो रही है कि वो अपने डैड के गुस्से से बहुत ही स्कैर्ड रहती थी और वो कभी कंप्लेन भी नहीं करती थी उसे। मैं उसे जब भी बाथरूम में देखती थी वो हमेशा पैनिक अटैक में रहती थी। एंड देन और एक एम्प्लॉय बोल रहा है कि मैंने उसे एक बार देखा था, वो स्टॉल के डोर में बहुत ज़ोर से लात मार रही थी। वो बहुत ही अपसेट थी और मैं बहुत ही डर गई, तो मैंने उसे अकेला ही छोड़ दिया। और फिर एक मेल बोल रहा है कि वो दोनों हमेशा गोल्फ खेलने जाते हैं वीकेंड में, हर वीकेंड। और वो दोनों रियली होल इन होल वाला एक न्यू मीनिंग बना रहे हैं, डर्टी माइंडेड। और फिर वही जो एम्प्लॉय है उसने बोला कि मैनेजर पार्क जो ओवरसी सेल्स टीम में है और सीनियर मैनेजर ली फ्रॉम परचेसिंग टीम, वो बोलने ही वाला था, बट हमारे जो एमसी शियोन ने क्या किया कि अपने कैपुचिनो में स्ट्रॉ घुसाड़ दिया। कितना अच्छा डिज़ाइन था फिर भी, बट शियोन ने बोला कि वो दोनों एक पैशनेट अफेयर कर रहे हैं, उसे पता चल गया है। और बोल रहा है कि उन दोनों का एक घर भी है सबर्स ऑफ गियोंगिदो में, और ये 3 महीने की बात है। उन दोनों को जो अफेयर है वो 3 महीना हो गया है। और ये मैं तीसरी बार सुन रहा हूँ दिन के समय। मैंने ये स्टोरी बहुत बार सुनी है। और फिर जो कलीग था सामने बैठा, वो बोल रहा है कि क्या मेरे कलीग ने ये सब बोल दिया? उन्होंने बोला था कि मैं सिर्फ एक लौता हूँ जिन इस टीम में जिसे वो बताई है ये बात। और फिर हमारा शियोन जो है वो हंस रहा था, बोल रहा था, ओ सो वही कलीग जिसके साथ तुम मेकआउट सेशन मना रहे थे फायर एस्केप के सामने, वो कलीग ना? तो वो जो एम्प्लॉय है वो तो मतलब शॉक था कि आपको कैसे पता चला? मुझे पता है, उस मिस यू ने जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में है उसने ही बताया होगा, है ना? बोल रहा है कि शियोन बोल रहा है कि देखते हैं कितनी बैडली तुम्हें ये जानना है कि किसने मुझे बताया। मेरे सीक्रेट चीप नहीं होते। और फिर हमारा जो व्हाट द हेल, ये क्या किया उन दोनों ने?
नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। वो एक्चुअली जो एम्प्लॉय था वो उठा और उसने बोला कि शिट शिट, हु द हेल, और फिर बोला वेलकम सर किसी ने, आई डोंट नो। एंड देन हमारा शियोन जो है, उसके सारे सीक्रेट बोलने वाले एम्प्लॉय जो है वो चले गए। एंड देन शियोन जो है वो बोल रहा है कि ब्ला 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 अफेयर्स, सच में ये बहुत ही बोरिंग है। यहाँ के कोई और इंटरेस्टिंग थिंग नहीं चल रहा है क्या? और फिर मैंने ये सेम स्टोरी कितनी बार सुना है दिन में, ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है। और फिर उसने बोला फ्रीज। वाओ, उसने सेंस कर लिया कि उसके पीछे कोई है। और उसने बोला कि तुम पीछे मुड़ो और चलते बनो, क्योंकि मेरी जो दुकान है आज के लिए बंद है। जो कोई भी यह सोच रहा है कि उनको डेट करने के लिए पैसे मिलते हैं ऑफिस में और काम करने के लिए नहीं, अगर तुम उनमें से एक हो ना, तुम भी उनमें से एक हो, तो मैं यहाँ से आउट हूँ, मुझे घर जाना है, ये बहुत ही बोरिंग है, कितना बोर है। और फिर जो पर्सन आया था उसने बोला कि अगर ये चेयरमैन के बारे में हो फिर भी। इस बात पे शिवन का अटेंशन जो है वो उस आदमी पर गया, और उस आदमी ने बोला कि चेयरमैन की डेथ जो है वो एक्सीडेंट नहीं था। तो हमें पता, ओह माय गॉड, दिस इज अ फेस कार्ड गाइस, इज अ फेस कार्ड बोलते हैं। जो पर्सन था वो था किम मिनसिक, बॉडीगार्ड लेट चेयरमैन का। फिर मिनसिक ने बोला कि आपके जो फादर थे वो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कैंग सियोंग ते के हाथों मारा गया था। व्हाट द हेल, कैंग सियोंग ते हमारा टॉप ऐसा क्यों करेगा? और फिर जो मिनसिक है वो बैठा शियोन के सामने, और शियोन कह रहा है कि अच्छा तो ये बात थी, ये केस है। एंड देन शियोन जो है वो हंसा और बोला है कि बट अभी तुम कौन हो बाय द वे? और मीन सिख जो है उसने बोला ओह हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मेरा नाम है किम मिन सिख और मैं यहाँ सिक्योरिटी हूँ इस बिल्डिंग का। बोला है कि मैं चेयरमैन का जो हूँ बॉडीगार्ड और पर्सनल ड्राइवर दोनों था, बट रिसेंटली नहीं हूँ बिकॉज चेयरमैन तो मर गया है ना। और फिर बोल रहा है कि चेयरमैन जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। मुझे पता है कि आप इस बात को सुन सुन के बहुत ही टायर्ड हो गए हो, बट वो जो पोजीशन में थे वो ऐसे नहीं थे। वो बहुत ही काइंड और वार्म टाइप के पर्सन थे, जब डिस्क्रिमिनेशन के ऑपोजिट थे वो। और जब बात आती है न्यू टैलेंट हायर करने की, सभी उनकी तरह अग्री नहीं करते थे। और न्यू एडिशन लाने के लिए जिन्वा बोर्ड में हमें अप्रूवल चाहिए होता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हान यू हे का और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जिन हियन चियल का। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हान यू है और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जिन हियन चियल, उन दोनों ने अपने पसंद के मेंबर्स को जो है वो बोर्ड फिल कर दिया था अपने पसंद के मेंबर से। और अब तुम इमेजिन कर सकते हो चेयरमैन का जो दुख था। और बोर्ड जो है वो ओपनली स्प्लिट था उसके फादर के राइट हैंड और उनके ओल्डर ब्रदर के साथ, उनके आंखों के सामने ही। अब उन्हें अपना एक चैंपियन चाहिए था, जो कि था कांग सियोंग ते। शियोन ने बोला, यही तुम बोलना चाहते हो? मुझे लगता है मिस्टर कैंग ने खुद की सैलरी खुद डिसाइड की थी, नेगोशिएशन भी उन्होंने ही की थी। और उन्होंने बोला था 100 बिलियन वॉन और समथिंग। भाई इतना अमीर, $75 मिलियन। मुझे इतना कोई पैसा दे दे तो मैं काम ही ना करूँ, बट करना पड़ेगा उस पैसे के लिए ही। फिर जो है
चेयरमैन ने नो कर दिया था। मिस्टर कैंग ने बोला कि मुझे जिनवा के शेयर्स दे दो, और बोर्ड जो है वो रिफ्यूज़ तो करेगा ही, बट चेयरमैन ने है उन्होंने बैक डाउन नहीं किया था, उन्होंने फाइट किया था, और इन द एंड मिस्टर कैंग को वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था। तो शियून शियून सोच रहा है कि ऐसे वो मेजर शेयर होल्डर बना, एक सपोला कहीं का। एंड देन शियोन को वो हमारा जो मिनसिक है वो बोल रहा है कि मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता एग्जैक्टली कि चेयरमैन क्या सोच रहे थे, बट मेरा गेस जो है वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें इस बारे में पता चले और तुम भी उनकी तरह सेम पोजीशन में आ जाओ बोर्ड के साथ। और उसने तुम्हारे लिए जो पैथ प्रोवाइड किया था वो विक्ट्री का ही था। अक्टूबर 26, जिस दिन जिन ह्योन जिन का डेथ हुआ, और कोई शाउटिंग कर रहा है कि जिन ह्योन जिन, तो ये उसका बड़ा भाई है। वो बोल रहा है कि मैं जिनवा फैमिली का एक मेंबर हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम कैसे एक आउटसाइडर को सेम पोजीशन दे सकते हो मेरे जैसे, तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है। और फिर जिन ह्योन जिन ने बोला कि काम डाउन ह्योन च्यूल, मुझे एक्सप्लेन करने दो। ह्योन च्यूल ने बोला कि काम डाउन, ये क्या कोई जोक हो रहा है, तुम क्या खुद को इतना ग्रेट समझते हो, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा बेहतर हो, हाई माइटी हो, अपने ब्रदर से भी ज्यादा। तुम्हें उस लड़के को हायर भी नहीं करना चाहिए था, और तुमने उसे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया मुझे बिना पूछे। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब देखता रहूंगा? मैं भी स्टैंड बैक लूंगा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर हमें देखने को मिल रहा है कि 3 घंटे पहले जिन ह्योन जिन के मौत से पहले जो है, और एक मेंबर जिस बुड्ढे ने हमारे शियोन पे डोरे डाले थे, वो बोल रहा है कि शियोन को बोलो उसे घर आने को, मुझे बहुत दिन हो गए हैं उस लड़के को देखे। हाँ ठड़की, तू तो देखेगा ही, तेरी आंखें फोड़ देने का मन कर रहा है मेरा, बट क्या करे। और फिर हमें दिखाई दे रहा है कि 2 घंटे पहले जिन ह्योन जिन के मौत से पहले हमारा जो बॉडीगार्ड है वो बहुत ही खुश दिख रहा है, क्योंकि उसे जल्दी छुट्टी मिल गई। वो बोल रहा है कि कब था जब मैंने इतनी जल्दी छुट्टी ली थी, वो लास्ट टाइम था, मुझे याद भी नहीं है, थैंक यू बॉस। और फिर जो है बेसमेंट लेवल 2 और लिफ्ट से जा रहा है। मिस्टर जिन मेरे से भी ज़्यादा अच्छे ड्राइवर है, तो उन्हें इन रेन में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। और वो बोलते बोलते सोचते सोचते जो है रुक गया। ओह माय गॉड, हमारा सेक्रेटरी है, हम मिल गया। बोल रहा है कि ओह हेलो, सेक्रेटरी बोल रहा है मुझे सेकंड शिप की जो है वो स्मेल आ रही है, लगता है ये दोनों सेकंड शिप है। मुझे बॉडीगार्ड बॉटम नहीं चाहिए, मुझे बॉडीगार्ड टॉप चाहिए और सेक्रेटरी बॉटम चाहिए। आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट में बताना। मुझे सेक्रेटरी ही बॉटम चाहिए, पता नहीं ये दोनों सेकंड शिप है या नहीं। और सेक्रेटरी बोल रहा है कि तुम अभी घर जा रहे हो वर्क से, है ना? और हमें देखने को मिलता है उसके हैंकर चिप में कुछ ऑयल समथिंग लगा था, लगता है। और हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है 59 मिनट्स अंटिल जिन ह्योन जिन्स डेथ। हमें दूसरा चैप्टर कवर करना पड़ेगा, जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।